अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम नेक्स्ट के अभी हम इस वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, रेस्टफुल वर्सेस ग्राफ क्यूएल। इन दोनों में क्या फ़र्क है, एपीआईज़ की टाइप है, ये सही है ना। अगर आपने ये ग्राफ क्यूएल और क्या नाम है रेस्टफुल क्या है ये भी नहीं देखी वीडियो, तो क्या नाम है आप जाएँ एपीआई की क्या नाम है मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा नीचे, आप उधर जाएँ और आई बटन पे भी आ जाएगी, उसके अंदर आप जाके देखें क्या है और फिर उसके बाद चलो शुरू करते हैं अभी आगे, सही है ना। अभी आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। देखो देखते आप लोग इतने हो लेकिन सब्सक्राइब एक एक ने भी नहीं किया हुआ, करो यार जल्दी जाके आप कर दिया करो। इतना कोई आपका कुछ भी नहीं जाता, हमारे को जस्ट मोटिवेशन मिल जाती है और यूट्यूब का और एल्गोरिथम हमारी वीडियो थोड़ी सी ऊपर भेज देगा यार। आप ना लाइक करते हो ना कुछ करते हो, वैसे ही चले जाते हो, आपका तो कुछ भी नहीं जाना। चलो खैर, मर्जी आप लोगों की। यहाँ पे आते हैं हम, व्हाट इज रेस्टफुल वर्सेस रेस्ट ग्राफक्यूल, सही है ना। अब हम आ जाते हैं इसके, देखो इसका एंड पॉइंट क्या होता है। देखो इसका एंड पॉइंट क्या होता है, मैंने पिछली दफ़ा ही बताया था। वो आपका क्या होगा, एक आपका आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा डोमेन। डोमेन क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। डोमेन जैसे कि डोमेन जैसे कि वो नहीं रहा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, अब इसमें लिखा नहीं जा रहा क्योंकि पेन की जो है ना मेरे को ज़रा आदत नहीं है। सही है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट और कुछ भी, जैसा कि आपका यूआरएल होता है कि भाई दराज डॉट कॉम या उबर डॉट कॉम या करीम डॉट कॉम या एक्स डॉट कॉम या फेसबुक डॉट कॉम, कुछ भी हो गया, सही है ना। मर्ज़ी है आपकी, जो भी डॉट कॉम उसके अंदर आगे वो उसकी अगर एपीआई होगी तो क्या नाम है, उसके डोमेन की एपीआई होगी तो जो भी डोमेन है उसके आगे वो लगा देंगे यूज़र्स, कि भाई यूज़र्स का डेटा चाहिए एपीआई की एक पहचान के लिए, हर कुछ लगा सकते हैं, सही है ना। यूज़र्स लगा दिया या पोस्ट लगा दिया, सही है ना। उसके अंदर क्या होता है, इसमें मल्टीपल्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट होता है। मैंने आपको ग्राफ क्यूएल की वीडियो में भी बताया था कि भाई सिंगल क्या नाम है यूआरएल से क्या नाम है सारा डेटा एक्सेस करता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने ग्राफ क्यूएल की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके, ठीक है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक होगा, सही है, आप जाएं और देखें। सही है, ये हो गया। देखो इसमें क्या होगा, मल्टीपल, इसमें क्या है सिंगल यूआरएल होगा, एक ही यूआरएल होगा, जैसे कि डोमेन का नाम और उसके एग्जाम्पल आगे आपने लगा दिया ग्राफ के उनके एक पहचान के लिए। मजाक बोल रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आपने सिर्फ एपीआई लगा दिया, अब स्लैश करके, अब वो एक ही यूआरएल आप हर चीज़ फैच करने के लिए ले सकते हो, सिर्फ एक दफ़ा आपने। यो इसमें क्या हो गया, देखो सबसे पहले तो आपका यूआरएल की क्या नाम है एक लाइन का कोड जो हो गया वो बच गया, ठीक है ना। ये एक बेनिफिट हुआ, कोड के क्या नाम है कुछ ना कुछ क्या नाम है साइज होता है ना। अंडर फैचिंग, अब देखो ये रिक्वायर मल्टीपल एपीआई कॉल्स। अंडर फैचिंग के लिए अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ चाहिए ना, कोई चीज़ चाहिए स्पेसिफिक, आपको क्या नाम है भाई एक चीज़ चाहिए, जो 2-3 एपीआईज़ के अंदर है, जैसे कि आपको एक में चाहिए एक यूज़र्स और एक की चाहिए पोस्ट, सही है ना। यूज़र और एंड पोस्ट चाहिए तो अब आप 2-2 क्या नाम है वो एपीआईज़ क्या करोगे चलाओगे, ठीक है। अब 2 एपीआईज़ चलाओगे तो आप मतलब क्या नाम है पूरी डेटा चलाओगे, सिर्फ़ आपको 2 डेटा चाहिए, जबकि एक यूज़र का नाम चाहिए और एक पोस्ट का टाइटल चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है ना। तो आपको अगर 2 चीज़ें चाहिए और आप क्या नाम है पूरा लंबा-लंबा क्या नाम है वो कर रहे हो, इतनी चीज़ें आप क्या नाम है डेटा क्या नाम है कॉलिंग करा रहे हो, क्या होगा अंडर फेचिंग होगी। क्या नाम है आपका क्या नाम है सीपीयू, जीपीयू क्या नाम है रैम ज़्यादा कंज़्यूम करेगा रेस्टफुल में। एक ये क्या होता है बंद होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्राफक्यूएल, सही है ना। ग्राफक्यूएल का फीचर क्या होता है, फेचेस ऑल डेटा इन वन रिक्वेस्ट। जो अगर आपको डेटा चाहिए ना फैच, आप उस टाइम वही वन रिक्वेस्ट में यहाँ फैच कर सकते हो। इसमें क्या होता है मल्टीपल कॉल्स करते हो कि भाई ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, आप मल्टीपल कॉल्स मार देते हो, सही है ना। इसमें क्या होता है फैचेस ऑल डेटा इन वन रिक्वेस्ट, मतलब आपको क्या एक ही एपीआई से सारा डेटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिसाल दी हुई है ना,
यूज़र एंड पोस्ट आपको 2 चीज़ें चाहिए तो इसकी 2 अलग-अलग एपीआई आपकी बनाई हुई होगी, एक ही एपीआई तो नहीं बनाई हुई होगी ना। उन्होंने एक डिफ़ाइन करके रखा होगा कि यार वरना हम गिच-पिच ना हो जाए, उनको भी याद रहे, सही है ना? जो डेवलपर होते हैं एपीआई के, सही है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, आपको सिर्फ ये कि यूआरएल दे दिया, अब आपकी मर्ज़ी है जो भी फ़ेच कराओ, आप पूरा का पूरा डेटाबेस फ़ेच करा लो उससे, तो वो एक ही क्या होगा, सिंगल क्या नाम है जो वो क्वेरी देगा, एक ही दफ़ा आ जाएगा। इससे रैम भी कम कंज़्यूम होगी और क्या नाम है, बार-बार लोड भी आपका सीपीयू नहीं लेगा, या सीपीयू, जीपीयू या आपका जो भी रैम-रोम है, मोबाइल की, पीसी की, जो भी जहाँ पे भी आप कर रहे हो, सही है। अब आ जाते हैं रिक्वेस्ट, इसमें क्या यूज़ होता है, एचटीटीपी मेथड्स गेट पोस्ट, मोस्टली एचटीटीपी गेट पोस्ट ही यूज़ होते हैं, क्योंकि 2 ही मशहूर है और ज़्यादातर यही यूज़ है। पुट पैच बहुत कम ही यूज़, पुट और क्या नाम है डिलीट बहुत कम यूज़ होते हैं, सही है ना? अब हम आ जाते हैं यूज़ेस अ सिंगल पोस्ट मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर क्या नाम है पोस्ट रिक्वेस्ट ज़्यादातर यूज़ होती है। ग्राफ़क्यूएल में, सही है। इसकी परफ़ॉर्मेंस पे आ जाते हैं, परफ़ॉर्मेंस क्या होता है, कैन बी स्लोअर ड्यू टू मल्टीपल रिक्वेस्ट, देखा, इसमें क्या होता है, ये स्लो भी हो सकती है क्योंकि ये स्लो होती है क्योंकि इसकी क्या नाम है मल्टीपल रिक्वेस्ट जो होती हैं कि भाई पोस्ट के अलग निकालो, यूज़र के अलग निकालो, ऑप्टिमाइज़ बाय रिड्यूसिंग एपीआई कॉल्स, देखा? ये क्या है, ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर कि भाई आप एक ही दफ़ा जो चीज़ आपको चाहिए ना वेल डिफाइंड तरीके से आप एक ही दफ़ा डेटा मंगवा सकते हो। भाई ये चाहिए मुझे, यूज़र का नाम चाहिए, यूज़र का पोस्ट का टाइटल चाहिए, यूज़र के पोस्ट की आईडी चाहिए। एक दफ़ा आपने मंगवा ली 3 चीज़ें। अब आप इसमें क्या करोगे भाई, इसमें आपको यूज़र का वो दे दिया, पोस्ट कर दिया। अब यूज़र के मॉडल में यूज़र नेम है, ईमेल है, इमेज है यूज़र की, यूज़र का नंबर है, इतनी चीज़ें हैं वो आपके क्या नाम है आएगी पीसी के अंदर, मोबाइल के अंदर, मोबाइल होगा तो मोबाइल की तो लग गई, वाट लग गई पूरी की पूरी। क्या नाम है, पूरा का कबाड़ा हो गया, सीपीयू, जीपीयू जिसको क्या नाम है कम रैम रोम है, उसकी तो मोबाइल की ख़त्म ख़राब हो गया, सही है ना? तो इससे क्या होता है ऑप्टिमाइज़ होता है। ये ग्राफ़क्यूएल जो है हमारे मोबाइल के लिए ज़्यादा अच्छी है, सही है ना? अब रियल टाइम सपोर्ट में आ जाते हैं। रियल टाइम सपोर्ट यूज़ेज़ वेबसॉकेट और पुलिंग, सही है। रेस्टफुल के अंदर हम क्या करते हैं, वेब सॉकेट का यूज़ करके हम इसको रियल टाइम बना सकते हैं इस एपीआई को। ग्राफ़क्यूएल के अंदर क्या है, बिल्ट इन सब्सक्रिप्शन फॉर रियल टाइम अपडेट्स, मतलब इसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड है सब्सक्रिप्शन के नाम से, मेथड बोल सकते हो आप, फंक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, सही है ना? वो है जिसकी मदद से ये रियल टाइम सपोर्ट खुद देता है, सही है। ओवरफेचिंग, रिटर्न अनवांटेड डेटा, ये जो मैंने आपको पीछे प्रीवियस बताया, अनवांटेड डेटा, जो डिफाइन डेटा होगा वही आ जाएगा, सही है ना एपीआई के अंदर जो। अब रिटर्न ओनली रिक्वायर्ड फील्ड्स, सही है ना, ये हो गया। रिक्वायर्ड फील्ड्स हो गया, जो भी आपने जो चीज़ मांगी होगी वही देगा, इसके अलावा टू द पॉइंट बात करेगा, जो चीज़ आपने मांगी वही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा, सही है। डेटा फेचिंग, रिटर्न फुल रिस्पॉन्स ओवर फेचिंग, सही है ना? देखा है मैंने ये वाला, वो दोनों सेम ही है भाई, जो क्या नाम है ओवर फेचिंग हो जाएगी, जो चीज़ फुल डेटा रिस्पॉन्स मांगेगा, सही है, ये हो गया। अब रिटर्न ओनली रिक्वेस्टेड डेटा, ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। और स्कैमा, स्कैमा नो, स्ट्रिक्ट स्कैमा, स्ट्रांगली टाइप्ड स्कैम, स्कैमा क्या होता है, एक तरह का मॉडल होता है, सही है ना? ये क्या बोलता है कि भाई हम स्ट्रिक्ट नहीं है, स्कीमा आप बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन ये स्कीमा को फॉलो करता है, जो आप स्कीमा में दोगे ये वही लेके आएगा। स्कीमा बोलता है इसके लिए रिक्वायर्ड है, सही है। सही है, अब आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चीज़ नहीं समझ आए बताएं, और ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, और अगर अगर आपको कोई और चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और क्या करोगे भाई, जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आगे नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। और बता देना यार, फीडबैक दे देना अपना, लाइक कमेंट भी लाजमी कर देना, सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।